नमस्कार दोस्तों, एक नई अपडेट जिसमें उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 यूपी बीईएड जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसका आयोजक है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, जिसमें हमें अनुक्रमणिका अर्थात जो विषय सूचिका है उससे संबंधित पूरा बीएड में आपको क्या योग्यता होगी, क्या महत्वपूर्ण तिथियां हैं, क्या सिलेबस से संबंधित और प्रवेश पत्र क्या कॉलेज मिलेंगे, उससे संबंधित पूरा विवरण हम आपको देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे ही नई अपडेट के लिए अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। ऐसी ही जानकारी हम भविष्य में लाते रहेंगे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय एवं उनके संबंध संयुक्त एवं घटक महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2025 से 2027 के प्रवेश हेतु निर्देशिका है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या विवरण है। जिसमें पहला है शैक्षणिक अर्हता और महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण निर्देश, ऑनलाइन संबंधी प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन संबंधी सामान्य निर्देश, आरक्षण, प्रवेश पत्र संबंधी निर्देश, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप है और संबंधी परिशिष्ट माने 1 है, जिसमें भरांकों से संबंधित प्राविधान है। प्रशिष्ट 2 संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में 2025 से 27 से संबंधित विश्वविद्यालयों की सूची है और तीसरे में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्र हेतु जनपदों की सूची है। प्रवेश परीक्षा में जो केंद्र हैं उससे जनपद किस जनपद को शामिल किया गया है उससे संबंधित है। संपर्क सूत्र है और प्रमाणों के पत्रों के जो प्रारूप हैं उसमें है। आज हम देखते हैं ये ऑफिशियल लेटर है जो अभी इसमें हम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। आपके पास क्या योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड द्विवर्ष का जो कोर्स है जिसमें प्रवेश परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने के लिए आपकी क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसमें विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा मानकी वर्ग जिसे हम बीए कहते हैं आर्ट्स वर्ग है, जिसमें समान एवं पिछड़ा वर्ग हेतु 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अर्थात आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर उपाधि या फिर बीई बीटेक अभियांत्रिक में इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं कि गणित एवं विज्ञान के साथ विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए 55% अंकों के साथ उपरोक्त समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं, मतलब आप एलिजिबल हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विधि हेतु स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अर्थात ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि है आपके पास तो गणित विज्ञान में की विशेषज्ञता के साथ बीई बीटेक और स्नातक की उपाधि अथवा उपरोक्त समतुल्य कोई भी अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हेतु होने अर्ह हैं। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता का विवरण निम्न प्रकार है। जो अगर आप शैक्षणिक अर्हता तो उसमें योग्यता के लिए आपको निम्न चरण है, जिसमें 50% अंकों के साथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्रीय परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय में शास्त्रीय अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अन्य द्विवर्षीय शास्त्रीय या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा आपने सत्र 1985 तक तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण नोट यह है ऐसे अभ्यर्थी जो 2025 में अर्हता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं लास्ट ईयर में हैं आपको तो आप आवेदन करने हेतु एलिजिबल हैं। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता आधारित करनी होगी। अगर आप काउंसलिंग के पहले आपका रिजल्ट हो जाता है तो ही आप आवेदन करें, अन्यथा ना करें, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें आपका विज्ञापन 6 फरवरी 2025 को निकाला गया था
और ऑनलाइन प्रवेश तिथि आज यानी जिस दिन मैं वीडियो बना 15/2/2025 15 शनिवार को प्रारंभ कर दी गई है और बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8/3/2025 तक है। विलंब शुल्क के सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 5/3/2025 15 मार्च 2025 है, जिसमें आपको विलंब शुल्क सहित आवेदन लगेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है 14 अप्रैल है, जिसमें आपको प्रवेश पत्र है तिथि डाउनलोड है, जिसमें और परीक्षा की जो संभावित तिथि है 20 अप्रैल 2025 है और प्रवेश परीक्षा की परिणाम की जो तिथि है 25 मई 2025 है। और इसमें आपका कितना क्या शुल्क लगेगा, आप आवेदन अगर करना चाहते हैं तो उससे संबंधित है। किसी विशेष परिस्थिति में बीएड द्विवर्षीय परीक्षा प्रवेश पाठ्यक्रम के लिए 2025 से संबंधित तिथियों में परिवर्तन का अधिकार आयोजक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास होगा। अगर इन तिथियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पास होगा। इसमें आपको आवेदन शुल्क जो है 15/2/2025 से 8/3/2025 तक आवेदन है, जिसका शुल्क उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के अर्थात SC/ST अभ्यर्थियों के वर्ग के लिए 700 रुपये। अन्य राज्यों के समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों का, अगर किसी उत्तर प्रदेश से आप बाहर से बिलोंग करते हैं अर्थात आप बाहर के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उनके लिए 1400 रुपये शुल्क लगेगा। अगर आप विलंब करते हैं, इन तिथियों में नहीं आवेदन करते, जिसमें 9/3/2025 से 15/3/2025 तक अगर आप बीच में आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपका विलंब शुल्क, जिसे सामान्य जनरल और अन्य वर्ग पिछड़ा के लिए उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी उनके 2000 लगेगा। SC/ST अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके 1000 लगेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हैं उनके लिए 2000 विलंब शुल्क लगेगा। अब आगे देखते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण ऑनलाइन से संबंधित है। आप ऑनलाइन आवेदन करने से अर्हता संबंधी पढ़ लें, अगर आप नहीं हैं तो ना भरें। आवेदक अर्हता धाराओं को किसी भी त्रुटि होने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, उसे किसी भी वाद की स्थिति मान्य नहीं होगी। अगर आप कुछ गलत भर देते हैं उसमें आपका स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन प्रिंट की मूल प्रति एवं छायाप्रति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप उसे भेजने के लिए ऑनलाइन या वो जो पोस्ट से भेजते हैं उसे कोई ज़रूर नहीं। ये पूरा पत्राचार है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा एक एक, इसलिए हमने धीमे धीमे ये पूरा ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाए कि वो अपने पासवर्ड OTP के दुरुपयोग से बचने के लिए गोपनीय रखें, अर्थात किसी के साथ साझा न करें, अन्यथा यूनिवर्सिटी किसी भी प्रकार के संबंध या जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार हुई, प्रथम चरण में आप पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में आपको आवेदन को पूर्ण करना है, तीसरे चरण में आप पेमेंट करेंगे जो पेमेंट गेटवे द्वारा किया जाएगा। ये पूरा विवरण है। प्रथम पंजीकरण में क्या कैसे आपको कहाँ क्या करना है, इसमें पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण केवल करने से मात्र अभ्यर्थी BED 2000 परीक्षा में आवेदन पूर्ण नहीं माने कि आप केवल पंजीकरण भर कर देंगे, उससे आपका आवेदन पूरा नहीं माना जाएगा। कि आप द्वितीय चरण में आपको आवेदन को पूरा भरना होगा, जिसमें और तीसरे चरण में आपको भुगतान शुल्क करना होगा और आवेदन का जो प्रिंट आउट है उसे आप निकालना होगा। आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये पूरा विवरण दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं पूरा ऑनलाइन संबंधी निर्देश, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि है जो हाई स्कूल है उसी में भरे। जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा जाए उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए माता का नाम भरा जाए। माता पिता के नाम में श्रीमती, सुश्री या डॉक्टर आदि का सूचक शब्द का प्रयोग न करें। जिस प्रकार पिता के नाम पर है इसी प्रकार स्वयं के नाम पर है किसी प्रकार का सूचक शब्द मिस्टर, मिसेस ये आदि न यूज करें। मोबाइल नंबर है अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर बने। लिंग भरें, आप किस वर्ग मतलब किस जेंडर से हैं, पुरुष, महिला या किसी अन्य है, या राष्ट्रीयता का स्थान भरें। पूरा बिना उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका ये इस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। यह पूरा विवरण है। आप श्रेणी किस श्रेणी से आते हैं, अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS,
दिव्यांग हैं तो बताएं किस श्रेणी में, वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स है, या आप किसी भी प्रकार से हैं, आप पूरा ये है पत्राचार का पता, पिन कोड, पहचान फ़ोटो, ये सब बाकायदा आपको पूरा भरना पड़ेगा। इन्होंने पूरा एक एक रियल विवरण दिया हुआ है। फ़ोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लगेंगे। हाई स्कूल का परीक्षा का विवरण है जो आपको अभ्यर्थी को हाई स्कूल का पूर्णांक एवं वृत्तांक भरें। इसे भरते समय वृत्तांक प्रतिशत स्वतः स्थायी दिखने लगे, इसमें प्रतिशत भरने की जरूरत नहीं। इंटरमीडिएट में भी ऐसा होगा, स्नातक की उपाधि में भी यही होगा, और परास्नातक अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप ये करेंगे। उप श्रेणी अगर हैं तो आप, यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी आदि इनमें से संबंधित है, पूरा भरे। भारांक का हेतु दावा या मांग से, यह पूरा विवरण दिया हुआ है। परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्र हेतु जनपद का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें आप परिशिष्ट संख्या 3 पर देखेंगे, नीचे दिया हुआ है जो मैं भी देखूँगा, इसमें आपको दिखाएंगे। विषय समूह, आपका विषय समूह का चयन करें। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देखें, पृष्ठ संख्या 14 में दिखाया जाएगा। घोषणा पत्र है, सावधानी से पढ़कर पूरा आवेदन करें। आगे आरक्षण संबंधित है, किस प्रकार के आरक्षण मिलेगा। बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 21% आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 2%, एसटी के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण आपको दिया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण से संबंधित है, और नेत्रहीन जो हैं अभ्यर्थी उनके लिए भी आरक्षण है, जो केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी के निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही पूरा विवरण है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा पूरा एक एक डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मेन टॉपिक। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मेरिट सूची के आधार पर आहार होने की दशा में अधिकतम 5% स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा। ये आपका पूरा अन्य प्रदेश के अगर अभ्यर्थी हैं तो विशेषकर ध्यान दें। प्रवेश संबंधी सूचना यहाँ पर दी गई है, जो प्रवेश पत्र से इस परीक्षा तिथि से 5 दिन पूर्व बीएड की परीक्षा है, जो वेबसाइट पर BU-झांसी.ac.in पर लॉगिन कर अपना पंजीकरण संख्या भर के अभ्यर्थी अपना आवेदन प्रिंट डाउनलोड कर सकेगा। एक प्रति परीक्षा कक्ष के निरीक्षक को महोदयों को देनी होगी। आप 2 प्रिंट में ले जाएं, जिससे आप एक कक्ष परीक्षा और प्रिंट आउट में निश्चित स्थान पर चस्पा करें। फोटोग्राफ है, और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर अपनी अभ्यर्थी स्थान अपनी दोनों तर्जनी का निशान लगाएं। प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के 2 एक जैसी प्रतियों में लगाना अनिवार्य है। आप 2 प्रति या 3 प्रति में आप करा के ले जाएं, जिससे आपको दिक्कत न हो। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप किस इस प्रकार होगा, जिसमें भाषा का ज्ञान 50 प्रश्न की संख्या और अंक 100, कुल 200 अंक, समय 3 घंटे, और जिसमें 2 विभाग आ और बा है, जिसमें समान प्रश्न सामान्य ज्ञान जिसमें 50 प्रश्न, और भाषा हिंदी या इंग्लिश इनमें से कोई एक हो सकेगी, जिसमें दोनों के 50-50 प्रश्न हैं, इसमें से 100 अंक हो जाएंगे। 100 अंक के टोटल अंक 2, समय 3 घंटा आपको मिलेगा। और इसमें प्रश्न पत्र द्वितीय है, जिसमें आपको समान अभिरुचि परीक्षण में 50 प्रश्नों की संख्या, विषय योग्यता में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि 50 प्रश्न 100 अंक के हो जाएंगे, कुल अंक 200, समय 3 घंटे। उपरोक्त खंड आ के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड बा के विज्ञान विषय वर्ग कला एवं वाणिज्य अभ्यर्थी होंगे, जिसमें केवल विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा। केवल आ आपको निश्चित है, और बा आपके विषय संबंधित से होंगे पेपर। ये परिशिष्ट संख्या ये पूरा दिया हुआ है भारांकों से। इंडिविजुअल आइटम अभ्यर्थी के द्वारा है, ये पूरा भाग लेने वाले कुल अभ्यर्थियों के लिए है पूरा। ये आप पढ़ लें, जो जिससे संबंधित है, ये खेलकूद अभ्यर्थियों से है। ये पूरा विवरण स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी है, तो आप किस प्रकार क्या पूरा है। ये संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 से 27 से संबंधित महाविद्यालय है, जिसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी है, उसके आगे जो है कोड लिखा हुआ है विद्यालय का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या राजू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़, मां शंकुम्भारी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां पटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। ये पूरे विद्यालय दिए हुए हैं जिसमें आप संबंधित विश्वविद्यालय में आप प्रवेश ले सकेंगे। ये पूरे विद्यालय हैं, इनसे संबंधित विद्यालय या इनसे संबंधित जो आप कॉलेज एफिलिएट कॉलेज होंगे उससे इसमें संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा दो जनपदों का विकल्प है। आप किस जनपद में देना चाहें इनमें से है, पूरा देख सकते हैं। वे पूरा टोटल है आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा, अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, मऊ, अमरेठी, गाजिया, मेरठ, अमरोहा, गाजीपुर, मिर्जापुर, औरैया, गोंडा, मुरादाबाद, अयोध्या, गोरखपुर। ये पूरा विवरण दिया हो। प्रयागराज ये पूरे 75 ज़िले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के शायद लगभग सभी ज़िलों को कवर किया गया है। और पूरा आगे देखते हैं। ये यूपी बीएड जेईई 2025 हेल्पलाइन नंबर, आपकी कोई समस्या है हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है। ये ईमेल आईडी है। ये आपका पोस्ट है स्टेट गवर्नर का है, रजिस्टर नोडल स्टेट ऑफिसर का है पूरा विवरण। और वेबसाइट आपको किसी भी प्रकार की समस्या इस प्रकार की समस्या है। आपका ये प्रारूप है, जो आपका प्रारूप आपको शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु प्रारूप अगर आपको लगेंगे तो ये प्रारूप होगा जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के आप यूज करेंगे। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा स्त्री के लिए यह प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे देखते हैं। ये प्रारूप है प्रतिरक्षा कर्मचारी और उनके पुत्र पुत्री पत्नी के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है, पूरा विवरण है। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से आश्रित संबंधित प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रमाण पत्र स्वरूप है जिसमें पुलिस, पीएससी, होमगार्ड, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ विभाग का प्रमाण पत्र है। जिसमें आप विकलांग या कुछ हो गए हैं तो उससे संबंधित केवल उन अभ्यर्थियों जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है उसके लिए है ये प्रारूप। यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाना चाहिए जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता हों। ये उससे संबंधित पूरा विवरण है। दिव्यांग विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पूरा प्रमाण पत्र दिया गया है जिसका प्रारूप है। और ये सामान्य निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप है। ये प्रमाण पत्र का प्रारूप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए पूरा दिया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रारूप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र है। ये स्वयं का घोषणा जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के आप पूरा आवेदन करेंगे। ये पूरा नोटिफिकेशन समाप्त होता है। ऐसे ही नई नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।